सबसे पहले तो मेरे विद्यार्थी बनने के लिए आप सभी को हृदय से शुक्रिया। और आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो शिक्षक दिवस सबसे पहला और मुख्य कारण है, अंडरस्टैंड। तो आज के दिन हम उन तमाम शिक्षकों को याद करते हैं जिनके दम पर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज हमको बहुत खुशी है इस बात का कि मेरे शिक्षक मुझसे जितना प्यार करते हैं उतना हम भी उनसे प्यार करते हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे शिक्षक ने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद देकर के मुझे सफल शिक्षक के रूप में बनाया है, उसी तरह से मेरे गुरु जी का आशीर्वाद आपको ही मिले और आप भी अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें और हमेशा खुश रहें। आज शिक्षक दिवस का दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। कई लोग इसको कई रूप से मनाएंगे, राइट और रॉन्ग? मना के भी आ गए होंगे, बात है कि नहीं है? कई तरह से मनाएगा। लेकिन आज हम कुछ बात करना चाहेंगे इस शिक्षक दिवस के अवसर पर, जो आप लोगों को याद रखना है। देखिए, इस शिक्षक दिवस को सिर्फ हम लोगों को केक तक सीमित नहीं रखना है। इस शिक्षक दिवस को हम लोग को सिर्फ गिफ्ट तक सीमित नहीं रखना है। इस शिक्षक दिवस को हम लोग को सिर्फ डांस तक सीमित नहीं रखना है। इस शिक्षक दिवस को हम लोग को सिर्फ बॉक्स तक, डीजे बॉक्स तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इस शिक्षक दिवस को हम लोग को एक ऐसी फीलिंग के साथ सेलिब्रेट करना है जिसमें हृदय से अपने शिक्षक का सम्मान करेंगे और उस दिन ये कसम खाएंगे कि सर आज ही नहीं बल्कि जीवन के हर एक मोड़ पर जब आपसे हम मिलें तो मेरे लिए वो शिक्षक दिवस ही हो। रक्षाबंधन हम लोग मनाते हैं, अपने दीदी से राखी बनवाते हैं, अपनी सिस्टर से राखी बनवाते हैं। हकीकत में बताइए कि रक्षाबंधन सिर्फ एक दिन होना चाहिए, हर एक दिन होना चाहिए? हर एक दिन। मेरे अनुसार रक्षाबंधन एक भाई बहन का जो त्यौहार होता है वो हर दिन होना चाहिए, हर दिन राखी का त्यौहार होना चाहिए। राखी बांधना रक्षाबंधन नहीं है, बल्कि बहन और भाई के प्रति जो प्रेम है उसको दिखाना रक्षाबंधन। मेरी बात समझ रहे हैं? इन द सेम वे आज ऐसा होगा कि जैसे आज बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षक से इंटरेक्ट होंगे, बातचीत करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनके साथ डांस करेंगे, उनके साथ खेलेंगे। और यही विद्यार्थी जब कल रेड मार्च चौक पर उसी शिक्षक को देखेंगे तो शिक्षक पूर्व मुँह देखेंगे और विद्यार्थी पश्चिम मुँह देखेंगे। गलत बोल रहे हैं क्या? शिक्षक का सम्मान मेरे से बढ़िया कोई नहीं जान सकता है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? इसलिए कि मैंने महसूस किया है कि मेरे शिक्षक ने मुझे क्या दिया है। मैं मानता हूं कि प्रथम जो गुरु होते हैं वो माँ बाप होते हैं। इस दुनिया में अगर कोई लॉन्च किया है तो मेरे माता पिता ही हैं सभी को। लेकिन सिर्फ जन्म दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है। उस जीवन को अगर कोई साकार बनाने का काम किया है तो मेरे गुरु ने मेरे लिए किया है, या फिर आपके टीचर्स करते हो। नहीं तो जानवर और इंसान में क्या फर्क रहता है? बात समझ आ रहा है? हमारे अंदर अगर पॉजिटिविटी कोई डालता है, हमारे अंदर कोई अगर सकारात्मक विचार डालता है, हमें जीवन में आगे बढ़ने सिखाता है, तो हमारा गुरु है। अंडरस्टैंड? और आज के इस शुभ अवसर पर हमें उन तमाम गुरुओं को याद करना चाहिए। और आपको मैं एक होमवर्क भी देता कि आप जितने भी टीचर्स से संपर्क में होंगे, चाहे वो मैट्रिक के आपके टीचर होंगे, चाहे आपके 8वीं क्लास के शिक्षक होंगे, अगर संपर्क में होंगे तो अगर फोन नंबर हुआ तो एक बार जरूर कॉल कीजिएगा। अगर मोबाइल नहीं होगा, फोन नंबर नहीं होता, कम से कम हृदय से उनको याद जरूर कीजिएगा। आशीर्वाद लगता है भाई, जो ब्लेसिंग होता है ना वो लगता है। इसको मैंने महसूस किया है। आपको विश्वास नहीं होगा कि पहला क्लास से लेकर के मेरा जन्म एकदम देहाती गांव में हुआ है, एकदम गांव में, देहाती क्षेत्र में हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं टाउन में पैदा हुआ हूं और टाउन की विचारधारा के साथ जिंदगी जीता हूं, ऐसा कोई बात नहीं। एकदम देहाती क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है। 7वीं क्लास तक, यू वोंट बिलीव, 7वीं क्लास तक मुझे पता नहीं था कि ट्यूशन भी जाया जाता है, ट्यूशन भी जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो 7वीं क्लास तक मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ट्यूशन भी जाना है। बस स्कूल चले गए, मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ थी। तो हम एक दिन शाम में लेट से खेल के आए अपने घर, और जानवे करते हैं कि 8वां क्लास 7वां क्लास में क्या स्थिति होता है। कोई प्रेशर नहीं होता सिलेबस का। बच्चा 8 बजे रात में, तो कब 7 बजे रात में, मेरी अपनी बात बताते हैं, 7 बजे रात में, 8 बजे रात में, 6 बजे रात में पहुंच रहे हैं। अब पूरा हीरो टाइप का खाना बना हो, ठीक है। एक दिन देखिए, गांव में ना एक से एक मित्र होते हैं।
और गांव में एक से एक एक्टिविटी होता है बच्चों का जब वो 8वां 7वां में होते हैं। किसी का आम चुरा लिए तो किसी का घोड़ा छोड़ दिए तो किसी का गेहूं में आग लगा दिए। ये नोटी एक्टिविटी अक्सर लोग किया करते हैं। कभी किसी का गली पसंद आ गया तो गली में दिन रात घूम रहे हैं। इससे भी आप दूर नहीं भाग सकते हैं। बोलो जोर से। यस सर। दिन रात उसी घरे को देखिए रहे हैं कि कब दर्शन होगा। अंडरस्टैंड? ये सभी गुजरने इन सभी चीजों से गुजरने के बाद जब मैं अपने घर में आया एक दिन, तो मेरी माँ ने हमसे ही बात कहा कि बाबू ऐसे जिंदगी कट जाएगा। जो गांव जो देहाती भाषा में बोलते हैं कि यार ऐसे तुम्हारा जिंदगी कट जाएगा, ऐसी तुम जिंदगी जिएगा, बिता लेगा ऐसे जिंदगी, दूसरा के दरवाजे घूम करके खेल करके खाली इधर उधर की एक्टिविटी करके। तो मैंने बोला कि तो क्या करें, रोज रोज स्कूल जाइए रहे तो स्कूल जाइए रहे तो अब क्या करें। मुझे ये लगता था कि स्कूल जाना सबसे बड़ी चीज़ है। तो मेरी माँ ने कहा कि ट्यूशन पता करो और ट्यूशन जाओ। तो हम उसको सीरियस नहीं लेके आए। ट्यूशन जाएंगे, वहाँ सब शहर के लेकिन बड़े बड़े घर के लेकिन आता होगा, बेइज्जती कर देंगे सर, अगर सवाल नहीं बता पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरा दिन फिर मेरी माँ ने पूछा कि ट्यूशन तुम काहे नहीं पता किया ट्यूशन। याद रखिए कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। मेरी माँ को कुछ नहीं आता है, लेकिन सलाम करते हैं उस महिला को जिसने नहीं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पढ़ाई का इतना कीमत समझा कि उसने दोनों भाई को इतना अच्छे से पढ़ाया कि आज मेरे पास हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरा भाई का पक्का है कि साल भर के बाद नौकरी लग जाएगा। इतना पढ़ता है। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरी माँ को पास एक ही हथियार है, एक चीज है जो उसके पास बहुत उसको सब और महिलाओं से खास करता है कि शी नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। उसको शिक्षा का महत्व बहुत अच्छे से पता था। मैंने इस चीज को महसूस किया। मेरे पिताजी वेल एजुकेटेड हैं, अपने समय में सबसे अधिक पढ़े हैं, ठीक है। और उनका राइटिंग आज भी वो लिख देंगे तो यहाँ पूरे बैच में कोई नहीं लिख पाएगा, ऐसा वो राइटिंग बना के लिखेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। इतना शुद्ध लिखेंगे कि आप नहीं लिख पाएंगे। अंडरस्टैंड? मेरे गांव में जाए कहिए गुरुजी के घर जाना है तो अपने आप पहुंचा देंगे। और एक एंड्रॉयड गुरुजी हम बनिए गए। डीएनए मैच करता है भाई, डीएनए होता है ना, वो पूर्वजों से पहुंच जाता है। अंडरस्टैंड? तो फिर एक बार उनकी जबरदस्ती कहने से मैंने ट्यूशन पता किया। 2 किलोमीटर दूर अपने गांव से ट्यूशन पता किए और वहां पर जाके पढ़ने लगे। जब वहां पर गए तो मुझे खुशी इस बात का हुआ कि मैं जो डरता था ना कि यहाँ पर शहर के बच्चे आए होंगे, सब तेज होगा, हमको बेइज्जती कर देगा, लेकिन खुशी इस बात का हुआ कि सब हमारे कैटेगरी के, सब लोग समझ रहे हैं, एकदम परफेक्ट जगह पर आए हैं। बुड़बकों के ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं है, डर लग ही नहीं रहा है। वो बुड़बक हम बुड़बक, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ उस मास्टर को जो हम लोग तमाम स्टूडेंट का जीवन बदल के रख दिया। वो मास्टर नहीं आता था मुझे कुछ, इंग्लिश में तो हम 0 थे यार, इंग्लिश में हम 0 थे, मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन वो टीचर जिनका नाम था श्री कमलेश राम, ठीक है, जिन्होंने इतना अच्छे से हम लोग को पढ़ाया, इतना अच्छे से पढ़ाया कि आज हम लोग का जो जीवन है ना, मतलब कि आज मुझे लगता ही नहीं कि हम इतना कमजोर थे कभी, ठीक है। और मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ पढ़ने वाले तमाम बच्चे उनका उसी एनर्जी से नाम लेते जैसे कि आज हम नाम ले रहे हैं। इतना मार मारे हम लोग के ना, इतना मार मारे, इतना प्यार भी किए। वो जानते हैं वो टीचर इतने, उस टीचर की इतनी खासियत थी, उनको बेंच बजाने बहुत बढ़िया आता था। बेंच बजाना समझ रहे हैं? कभी कहते कि आज पढ़ाएंगे नहीं, आज माहौल बनाएंगे जी, सब कॉपी किताब बंद। उसी से मैंने सीख गया कि आज माहौल बनाएंगे। बोलते हैं कभी बैच में, चलो तुम लोग सब गाओ, हम बजाएंगे। हम लोग सब गाते थे, वो सब बजाते थे। और हम लोग 1 घंटा तक एकदम डम डमाडम चलता था। उस टीचर को कैसे भूल जाएंगे। आज इस शिक्षक दिवस पर उसको हम प्रणाम करते हैं, जिसने अपना पूरा एनर्जी लगा दिया था हम लोग को नर्चर करने, हम लोग की सिंचाई करने में। आज शिक्षक दिवस पर उस मास्टर को मैं प्रणाम करता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे साथ पढ़ने वाले तमाम बच्चे उसी एनर्जी के साथ उसका सम्मान करते हैं। अंडरस्टैंड? कुछ नहीं जानते थे भाई, केमिस्ट्री फिजिक्स क्या होता है ये सब पता नहीं था, खाली विज्ञान जानते थे, विज्ञान। अंडरस्टैंड? आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर उस टीचर को मैं जरूर याद करूंगा। कई ऐसे टीचर भी हैं जो गद्दारी भी किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, जो अपना लेक्चर छोड़ करके और खैनी बना के खाते थे बाहर खड़ा होकर। 8वीं क्लास के बता रहे हैं, अपना लेक्चर छोड़ करके अपनी दुकान पर जाकर बैठते थे और हम लोग खाली क्लास में ऐसे हाँ ही करते थे। लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं जिनका मैं गर्व से नाम लेता था। रोहर का घुरानी उनका होता था। घुरानी देखे हैं? घुरान गांव में बनाता है, जिसमें कि मुर्गी ना चल जाए,
कोई पशु ना घुस जाए अंदर, फसल बर्बाद ना कर दे। इतना हम लोग को मारते थे कि मुर्गी घुसना छोड़ दो, बैल घुसने पर तोड़ देते थे मार करके डंडा, और इतना खाली हो जाता। उनकी माँ में और सर में बहुत झगड़ा होता था कि सब लेकिन कहो कि अपना पिटाने के लिए अपना अपना डंडा घर से लेके आएगा, कौन लेके आएगा। बहुत पीटते थे, और आज उस पिटाई का दिन है कि यहाँ तक खड़े। प्यार भी बहुत करते थे, और ऐसे और भी शिक्षक हैं। अच्छा, आप लोग से एक सवाल पूछते हैं, आप लोग बताइएगा कि सिर्फ ये बात भी से भी आपको सहमत होना होगा कि सिर्फ एक शिक्षक ही ऐसा नहीं हो सकता है जो आपके पूरे जीवन में पूरी तरह से चार चांद लगाया हो। मेरे बाकी के टीचर्स भी होंगे, किसी का रोल कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। जैसे एक सुंदर कार को आप कल्पना कीजिए अपने दिमाग में, क्या कार बनाने में सिर्फ एक ही व्यक्ति काम करता है? उस कार को उतना सुंदर बनाने में सिर्फ एक ही व्यक्ति काम नहीं करता है, या फिर उस कार का ऑनर या मालिक ये नहीं कह सकता है कि सिर्फ उस कंपनी का ब्रांड ये नहीं कह सकता है खाली हम ही थे कि कार का निर्माण हुआ। उस कार को बनाने में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई व्यक्ति लगते हैं। कोई चक्का फिट करता है, तो कोई हवा उसमें भरता है, तो कोई स्टीयरिंग फिट करता है, तो कोई बोनट फिट करता है, तो कोई नट कसता है। सबके मिलने से उस कार की सुंदरता बढ़ती है। अगर हम सब ये कार हैं तो हमारे लाइफ में तमाम वो टीचर्स हैं जिन्होंने हम लोग को नट बोल्ट स्क्रू ड्राइवर्स इत्यादि सारा चीज व्यवस्था करके हम लोग कसा और एक सुंदर कार का रूप दिया हम लोग। सब लोग समझ रहे हैं? जो इंजन बनाया वो भी कार है, वो भी हमारा उस कार में उतना ही योगदान दिया है। अगर कोई एक भी कम होता तो उस कार में कहीं ना कोई कमी रह जाती। अंडरस्टैंड? आज मैं आप तमाम विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज के दिन आप उन तमाम शिक्षकों को हृदय से याद कीजिए जिन्होंने अपने लाइफ को खुद भूखे रह करके आपको भूख दूर करने का आइडिया सिखाया। खुद पेट खाली रह करके आपको पेट भरने सिखाता है। उस शिक्षक को प्रणाम कीजिए, और किसी भी कीमत पर शिक्षक का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ भाई। अंडरस्टैंड? इस चीज़ को मैंने महसूस किया है। आज के विद्यार्थी जनरली पैर को छूना भी पसंद नहीं करते हैं। हम ही नहीं कर रहे हैं कि पैर छूना ही है मैंडेटरी, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन मैं कई बार महसूस करता हूँ कि बच्चे पैर छूने में हिचकिचाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं कि छुए कि नहीं छुए, पैर प्रणाम करें कि नहीं करें। झुकने से कुछ छोटा नहीं हो जाता है। पैर छूने में पैसा लगता है क्या? आप हृदय से जाइए और झुक के प्रणाम कीजिए। मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जब आप किसी को झुक के प्रणाम करते हैं, किसी का पैर छूते हैं, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे बड़ा भाई हो, सिस्टर हो, चाहे गुरु हो, तो झुकने के बाद आदमी नीचे झुकता है और प्रणाम करता है। तो जिसको आप प्रणाम करते हैं उसका हाथ ऑटोमेटिक आपके माथा पर ऐसे जाता है। और याद रखिए इस चीज को साइंस भी मानता है, साइंस भी बिलीव करता है कि बॉडी से जो खड़ा जो रहता है ना व्यक्ति, पॉजिटिव रे निकलता है टीचर से, माँ बाप से, जो इनविजिबल होता है, दिखाई देता है। जब उसके माथे को टच करता है ना तो सीधा उसका सकारात्मक गुण उसमें चला जाता है। इस चीज को आपको मानना होगा। और हमारे पूर्वजों ने इस बहुत बड़ी संस्कृति को दे के भेजा हम लोग। लेकिन हम इस बदलते परिवेश में अपने आप की पर्सनालिटी को उस प्रणाम करने से जोड़ देते हैं कि पर्सनालिटी खराब हो जाएगा। किसी के चेहरे पर हंसी लाने से पैसा नहीं लगता है, किसी को हंसा देने से, किसी के सामने झुक जाने से, किसी को सम्मान कर देने से पैसा नहीं लगता भाई, बल्कि आप और बड़े होते हो। झुकना हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है कि झुकेंगे, झुकने से हम कमजोर हैं क्या? झुकने वाला इंसान बहुत आगे निकलता है। जो झुकना नहीं जानता है ना वो बर्बाद हो जाता है, कट जाता है, बिला जाता है। अंडरस्टैंड? इस गलतफहमी में नहीं रहेंगे हम लोग कि एटीट्यूड रखेंगे, किसी से ईर्ष्या रखेंगे, किसी से बैर रखेंगे। याद रखिए कि दिमाग कोई कचड़े का खजाना नहीं है, कचड़ा का जगह नहीं है जिसमें कि हम ईर्ष्या रखेंगे, बैर रखेंगे, गुस्सा रखेंगे। बल्कि दिमाग एक ऊपर वाले के दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है जिसमें हम लोग प्रेम रखेंगे, भाईचारा रखेंगे, मेल मिलाप रखेंगे, खुशी रखेंगे। इसीलिए दिमाग बनाया गया है, न कि किसी से बैर रखने के लिए बनाया गया, किसी से झगड़ने के लिए बनाया गया। सब लोग समझ रहे हैं? तो इस शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने लाइफ को आप चेंज कीजिए, बदलिए। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको परेशान करने के लिए आपके पीछे पीछे घूमते होंगे, आपको रुलाने के लिए, आपको तंग करने के लिए। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो आपके लिए अच्छा करने के लिए आपके साथ रहते हैं। ठीक है? तो एक व्यक्ति ऐसा बन जाइए जो किसी के लिए अच्छा करना चाहता हो, किसी के चेहरे पर हंसी लाना चाहे। रुलाने के लिए बहुत लोग हैं, हंसाने के लिए कोई नहीं है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? शिक्षक दिवस को केक काट के मत भुलाइएगा भाई। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी डे। एक साधारण दिन नहीं है। आज का दिन आप बहुत वेटेड दिन को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं।
और बार बार कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं ना, वो सब मेरा गुरु का आशीर्वाद है। बाप का सिर्फ जन्म देना होता है, लेकिन उसको जीवन का पर्पस जो सिखाता है उसका मास्टर सिखाता है, चाहे वो पहला क्लास का हो, दूसरा क्लास का हो। और जो पिता भी होता है वो भी तो गुरु के रूप में ही तो सिखाता है। माँ प्रथम शिक्षिका, तो शिक्षिका ही तो है। तो क्या आपको लगता है गुरु का मतलब सिर्फ वो टीचर जो क्लास लेसन पढ़ाता है, वो टीचर जो खाली कलम कॉपी से आप लिखने सिखाता है? बल्कि आपके घर के बगल का जो चाचा होंगे ना, जो दादाजी होंगे, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रेरणा दिए होंगे, वो भी आपके लिए उसी गुरु के समान में है जो आपको विद्यालय में पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपके गांव के भी जिनसे आप बहुत कुछ सीखे होंगे, जो आपको कलम लेके पढ़ाए नहीं, लेकिन आपको ऐसा चीज सिखाए होंगे जो कि आज भी आप याद करते हैं। अपनी बात आपको हम बताते हैं। मेरे भी एक चाचा हैं, मतलब कि मेरे बाबा के छोटे भाई के बड़े बेटे हैं। आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर उनको हम हृदय से प्रणाम करते हैं। उस इंसान से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मेरे घर के बगल में ही उनका घर है। अब गोतिया है तो भाई बगल में ही रहेगा। उस इंसान से मैं बहुत कुछ सीखा। क्या सीखे हैं? वो हमको कलम चलाने नहीं सिखाए हैं, ठीक है? वो हमको इंग्लिश बोलने नहीं सिखाए हैं, सोडियम क्लोराइड नहीं सिखाए हैं, लेकिन भाई मेहनत करने में उस इंसान से सीखा। जितना दिन हम गांव में रहे हैं, शहर में आने से पहले 7वां 8वां 6ठा 5वां सब दिन मेरे उठने से पहले वो इंसान उठ जाते थे। अगर हम भोर में 4:30 बजे उठेंगे ना, तो मेरे से पहले ही से उठ करके उनको मैं देखा हूँ अपने बचपन में कि एक बार पूरा खेत घूम करके कहाँ क्या चल रहा है, इसमें पानी की कमी है, पूरा खेत घूम करके गाय का सानी पानी करते हुए हम देखते थे उनको, हर दिन देखते हैं। तो उससे मैंने मेहनत करने सीखा। दिन भर मेहनत करना, फिर शाम तक मेहनत करना, फिर सुबह उठ करके मेहनत करना। हालांकि ये हर घर के किसान का ये हाल है। मेरे पिताजी ने अपने समय बहुत मेहनत किया है, खेत में दिन भर काम किया और गर्व के साथ कहते हैं किसान के बेटा है। सब लोग समझ रहे हैं? वो आज भी उतना ही मेहनत करते हैं। जिनके चाचा के बारे में आपको बता रहे हैं, आज भी वो इतना ही मेहनत करते हैं। बचपन से उनको देखे हैं, जब देखे हैं तो मेहनत करने सीखे। तो मेरे गुरु नहीं है, लेकिन गुरु से भी बढ़ते हैं कि गुरु हमको सिखाए हैं कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, मेहनत करना है। अंडरस्टैंड? आपके भी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको कभी नहीं सिखाए, लेकिन जरूर आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसा किए होंगे जिससे आपको अच्छा लगता हो। अंडरस्टैंड? तो यही चीज़ है। गुरु का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो पढ़ाए, बल्कि गुरु का मतलब ये भी होता है जो आपको जीवन में हर एक चीज़ तरह से प्रेरित रहने सिखाए। अंडरस्टैंड? आप लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनसे अब एक सवाल पूछना चाहें, आप लोग बताइएगा कि मैक्सिमम लोग तो मान लो मिडिल क्लास से ही आते हैं, बहुत बड़े परिवार से तो कोई नहीं है। तो तुम लोग से एक सवाल पूछते हैं, आप लोग सब जवाब दीजिएगा कि आज आप गार्जियन से इतना ही पैसा मांगते होंगे, पूरा देने की कोशिश करते होंगे, देते भी होंगे, लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी हमको दे सकते हैं, कोई विद्यार्थी की आने वाले 5 साल के बाद भी आपको उतना ही पैसा देंगे? दे सकते हैं क्या गारंटी? तो आज शिक्षक दिवस का उस पर क्यों ना आज हम लोग कसम खाएं कि मेरा पिता मेरे साथ जब तक खड़ा है तब तक हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि जिस दिन मेरे पिताजी का इकोनॉमिक सपोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिक सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, आर्थिक सपोर्ट जिस दिन हटेगा उस दिन हम अपने दम पर जिंदगी जी सके। क्या इस शिक्षक दिवस पर नहीं याद रखना चाहिए? अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं, आप समझिए। एक आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ को उसका मालिक हर सुबह शाम पानी दिया और बड़ा होने के बाद, मोटा होने के बाद तब पानी दे रहा है। तो आम का पेड़ अपना जड़ को नीचे तक ले जाना भूल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसको तो पानी ऊपर से मिले जा रहा है। राइट और रॉन्ग? वो आम का पेड़ भूल जाता है कि एक दिन मेरा मालिक हमको पानी देना बंद कर देगा। आर यू गेटिंग और नॉट? अब वो आम का पेड़ नीचे तक अपना जड़ लेके गया ही नहीं। उसको सब दिन उसको लगा कि मेरा तो सपोर्ट मेरा मालिक का ही है, पानी हमको मिल ही जा रहा है, तो हम पहले अपना मेहनत करेंगे, आराम से बैठ के रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। सब लोग समझ रहे हैं? और एक दिन उसका मालिक किसी कारणवश इस दुनिया को छोड़ के चला गया, निकल गया इस दुनिया से। अंडरस्टैंड? आइए भाई, अब जब इस दुनिया को छोड़ के वो निकल गया उसका मालिक, तो अब उसको पानी मिलना बंद हो गया। खड़ा का खड़ा आम का पेड़ सूख गया, जो फल देने वाला था वो मर गया। वो ऐसा चुरमुराना, समझ रहे ना, वो हो गया
क्यों? क्योंकि उसने अपने जड़ को नीचे तक फैलाया है। तुम आज तमाम विद्यार्थियों को मैं आज कहना चाहता हूँ कि जब तक आपके गार्जियन का सपोर्ट आपके माथे पर है, अपने आप का जड़ एकदम नीचे तक ले जाइएगा, ताकि कभी खुद से पानी निकालने का मौका मिले तो खुद से आप निकाल सकें, खुद से खनिज नवल लेने, अपने जीवन को हरा भरा रखने का मौका मिले तो आप ले सकें। हमेशा 100% डिपेंड मत रहना भाई। सब कोई समझ रहे हैं? एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे पिताजी का ये सेंटेंस होगा, याद रखना इस सेंटेंस को, कि बेटा अब हमारे पैर में दर्द होता है, हम नहीं काम कर पाएंगे, अपने से अब देखो नहीं, अब बस हो गया, अब ISC पास करा दिए ना, अब मत पढ़ो, रहने दो, छोड़ दो। क्या करेगा वो बूढ़ा आदमी जी? कितना मेहनत करेगा? आप B.Ed कीजिएगा, आप MA कीजिएगा, आप PhD कीजिएगा, कब तक वो आपको हेल्प करेंगे? कि अपने दम पर हम लोग खड़ा होने नहीं सीखना चाहिए? बोलिए। जरूर सीखना चाहिए। अगर कोई ये सोच के चलता है कि मेरे पिताजी सब दिन मेरे साथ हैं, तो उस भूल को आज दूर करके जाना अपने इस बैठ से। कितना आप लखपति और रखपति के लिए बेटा क्यों ना, एक समय आता है सबका भाई जब उसको अपने दम पर जिंदगी जीना पड़ता है। इसको और बढ़िया सब समझिए जो हम आपको बताना चाहते हैं। आप लोग छत ढलाते हुए देखे हैं? छत ढलाते हुए सभी लोग देखे होंगे। तो जब छत ढलाता है तो नीचे से, उसके नीचे से सपोर्ट लगता है, बांस लगाया जाता है, कुछ लोग लोहा लगाते हैं, और वो सपोर्ट जब तक रहता है तब तक जो छत जो जिसका ढलाता है वो उसका जो मालिक होता है उसको बढ़िया से पटाता है, पानी गेड़ के रखता है, बांध करके पानी को रखता है और बढ़िया से सींचता है ताकि अपने दम पर छत खड़ा हो सके। क्या वो नीचे जो सपोर्ट लगता है जीवन भर उसके छत के नीचे रहता है क्या? एक दिन नीचे से हट जाता है ना। तो अगर वो छत अपने आप को मजबूती से खड़ा नहीं करेगा, अपने आप की सिंचाई खुद से नहीं बढ़िया से करेगा, और जिस दिन उसके नीचे से वो बांस हटेगा, अगर जो अपना छत को मजबूत नहीं किया होगा जब तक सपोर्ट था तब तक, एक दिन वो छत नीचे भरभरा गिर जाएगा और कभी अपने दम पर खड़ा नहीं हो पाएगा। हमारा भी लाइफ इसी तरह से, आज विद्यार्थी जीवन भी इसी तरह का हो, याद रखना। क्या सपोर्ट नीचे से है ना गार्जियन का, बांस का सपोर्ट है, मान लो, अपना छत को बढ़िया से आप पटाइएगा, बढ़िया से आप ईमानदारी से आप मेहनत कीजिएगा, क्योंकि एक दिन ये सपोर्ट हटने वाला है आपके नीचे से। और जो लड़का अपने छत को बढ़िया सिंचाई नहीं किया, छत को नहीं बढ़िया से पटाया, एक दिन याद रखना कि वो छत भरभरा गिर जाएगा और कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरे साथ भी आया है समय, मेरे साथ भी ये समय आया है। मेरे माँ बाप बहुत मेहनत करके हमको पैसा दिए, बहुत मेहनत करके, खेत में दिन भर काम करके हमको पैसा दिए पढ़ने के लिए, लेकिन अंदर से बुरा भी लगता था कि कितना कष्ट करके हमको दे रहे हैं। मेरी सिस्टर का शादी भी था उसी समय जब मेरा ISC चल रहा था। अब आप लोग भी कुछ लोग इससे गुजरते होंगे, जब आपकी बहन होगी ना बड़ी शादी करने लायक, आपके गार्जियन कहते हो कि ना रे सब पूरे दे देंगे तो इसकी शादी के लिए क्या रखेंगे? गलत बोल रहे हैं क्या? इतना पैसे वाला नहीं है हम लोग, मेरी बात समझ रहे हैं? पैसा बहुत लगता है शादी विवाह में। ऐसी परिस्थिति में हम लोग को पैसा देके पढ़ाए हैं, और वही परिस्थिति हमको सिखाया खुद से मेहनत करना। हम समझ गए कि B.Ed करने में 2.25 लाख रुपया लगता है। अगर हम अपने दम पर खड़ा नहीं होने सीखेंगे तो कब तक मेरे माता पिता हमारे साथ रहेंगे? MA B.Ed डबल MA मेरा चल रहा है, MA खत्म हो गया, फिर से MA कर रहे हैं, डबल MA। B.Ed कंप्लीट कर लिए 3 साल पहले, BA कंप्लीट कर लिए बहुत बेहतर मार्क्स के साथ। अपने दम पर जिंदगी जिएंगे, माँ बाप का मोरल सपोर्ट काफी है, अगर नैतिक सहयोग मिल रहा है तो वही काफी है। कितना दिन तक पैसा लीजिएगा घर से? अब आप पूछें सर तो कैसे हम लोग करें कि हम लोग अपने दम पर खड़ा रह सके? आपका सिंचाई अगर यहाँ से सब मान लो कि यहीं से ना हम लोग पानी दे रहे हैं आप लोग जी, सिंचाई कहीं से आपका हो रहा है, हम आपका सिंचाई करने वाले हैं। ईमानदारी से अपने फल को सिंचित कीजिए, लेकिन आप बड़ा होकर खुद फलिएगा। ISC ईमानदारी से पढ़ लीजिए। अगर ISC के बाद नहीं पढ़ेंगे तो ISC का नॉलेज बेच करके हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे? अरे ISC अगर आप मैट्रिक पास कर दिए, अरे ISC पास कर दिए तो क्या 9वीं क्लास के मैथ को अपने सोल्व कर सकते हैं एक बार बना करके? 9th क्लास का बच्चा को पढ़ाने जगह 3000 रुपया पर घंटा देता है, 12th क्लास का बच्चा पढ़ाता है 3000 रुपया देता है एक बच्चे का 1 घंटे के लिए। 2 ट्यूशन पढ़ाना 6000 रुपया हुआ, टाइट हो गया, पढ़ना लिखना है, नौकरी लेके आगे बढ़ना है। तो बच्चे पढ़ाई क्यों इसलिए छोड़ दिए कि पापा कह दिए कि अब नहीं पढ़ाएंगे। अरे पापा कब तक पढ़ाएंगे जी? है ISC के बाद भी अगर आप उन्हीं के दम पर जिंदगी जी रहे हैं तो आपको खराब लगना चाहिए। जानते हैं शिक्षक और छात्र का जो रिलेशनशिप है ना एकदम खत्म होते जा रहा है, इससे मुझे बहुत चिंता है। आज शिक्षक को बस इसी से मतलब है कि तुम मेरा 3500 दे दो, 3000 दे दो, इंक्लूडिंग नहीं, अपनी बात को भी हम कर रहे हैं। और विद्यार्थी को यही मतलब है कि आप मेरा कोर्स कंप्लीट करके हमको घर भेजा दीजिए, आप अपना पैसा लीजिए, मेरा कोर्स कंप्लीट कीजिए, आप अपने घर, हम अपने घर। इज दिस द रियल रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट?
क्या यही छात्र के बीच रिलेशनशिप होना चाहिए? ये रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि अगर छात्र रोए तो शिक्षक के आंख में आंसू होना चाहिए, और शिक्षक को तकलीफ हो तो विद्यार्थी के आंख में आंसू होना चाहिए। अंडरस्टैंड? अगर रोड पर भी कहीं मिले और मेरा विद्यार्थी अगर तकलीफ में है तो मुझे वहां पर भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास तक उसके साथ मेरा रिलेशनशिप है, जब तक तुम हमको पैसा दिया तब तक तुम्हारे साथ हैं, और जब हमको पैसा देना बंद किया तो हम आपके साथ नहीं है। ये सही चीज नहीं है। और आज के बदलते युग के कारण आज इस रिलेशनशिप का गला घोटते जा रहे हैं हम लोग को इसको रुकना होगा और समझना होगा कि हम लोग क्या करते जा रहे हैं। 8 साल से हम पढ़ा रहे हैं, 7 साल से, 7.5 साल से। इतने दिनों में बहुत परिवर्तन को देखे हैं, बहुत सब तो नहीं देखे लेकिन बहुत परिवर्तन को देखे हैं। उसके पूरा रेशियो निकाला जाएगा, चिंता का विषय है। स्टूडेंट छात्र जो है ना गजब तरीके से अलग हो गया, गजब तरीके से, भयानक तरीके से। पता है, एक शिक्षक में अपने पिता को भी आप देख सकते हैं, एक शिक्षक में अपना भाई को भी आप देख सकते हैं, एक शिक्षक आपका सबसे अच्छा मित्र भी हो सकता है, एक शिक्षक आपका दोस्त हो सकता है। ये सब कहाँ गया रिलेशनशिप? हमने और आपने मिलकर के इसको मार दिया, किल कर दिया, और इसको सिर्फ एज ए बिजनेस हम लोग समझते हैं। जितनी गलती आपकी उतनी गलती हम जैसे शिक्षकों को भी है। इसको सबको मिलकर के ठीक करना होगा। गांधी जी भी जन्म लिए इसी देश में, सुभाष चंद्र बोस भी इसी देश में जन्म लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी देश में जन्म लिए, लेकिन क्या कारण है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सभी भारतवासियों से रिक्वेस्ट किया कि हमारा जन्म शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए? इसका एक रीजन बहुत भयानक है, समझिए इसको। क्योंकि वो शिक्षक रह चुके थे, उनको पता चल गया था कि आने वाला समय एंड्रॉयड होने वाला है, और आने वाले समय में इतना कीमती रिलेशनशिप हो सकता है भुला दिया जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा ट्रेडिशन चालू कर देते हैं, ऐसा हम परंपरा चालू करते हैं, जिसके कारण कि कम से कम आज के दिन तो विद्यार्थी शिक्षकों को सम्मान करेगा कि जो खुद भूखे रह करके आपको अपना पेट भरना सिखा रहा है। बोलिए जोर से। yes, sir. तो कम से कम आज के दिन तो हम उनका सम्मान करेंगे, आज के दिन तो रेस्पेक्ट करेंगे। हम लोग के साथ जब मारते थे ना तो डरे हम लोग घर जाकर नहीं कहते थे कि सर आज पिटाए हैं, इसलिए कि अगर वो 4 डंडा मारे हैं ना तो घर जाकर कहेंगे ना कि आज पिटाए हैं, तो घर वाला 20 डंडा मारेगा। ठीक है? लेकिन आज अगर विद्यार्थी कोई टीचर मार देता है तो पूरा समझिए कि पूरा गाँव घरे कवर कर जाता है कि हमारा लड़का के मार देगा, हिम्मत कैसे भइल मारे, हमारा लड़का पढ़ी चाहे तो नहीं पढ़ी, ओकरा से हमको मतलब नहीं है, लेकिन आप मेरा बेटा को हाथ नहीं लगा सकते हैं। अब यही चीज को लेकर डूब गया। टीचर से डर ही नहीं है विद्यार्थी को, तो क्या डरे? डर होमवर्क बनवाता है, डर सम्मान सिखाता है, डर पढ़ने पर मजबूर करता है। हम लोग को भी डर लगता था, कांपते थे, मैं कांपता था अपने टीचर से, मारते थे 8-9 दिन तक दर्द करता था। सब लोग समझ रहे हैं? खत्म कर दिया हम ना। आज हमको आप लोग से मतलब है ना, आपको हमसे मतलब है, मैंने अभी तो है, लेकिन भाई ये रिलेशनशिप बहुत डेंजरस है। मैंने डेंजरस कहने का मतलब पॉजिटिव सेंस में डेंजरस है। शिक्षक वो ताकत है ना जिसके गोद में प्रलय और निर्माण खेलता है। एक शिक्षक चाहे ना तो आपको प्रलय ला सकता है, शिक्षक चाहे तो निर्माण कर सकता है। अंडरस्टैंड? भूलना नहीं होगा इसको। हम भी आज कसम खाते हैं कि मेरे भी जितने भी शिक्षक होंगे जब भी मिले तो वही सम्मान के साथ मिले। और आज इस बैच में आपसे हम वादा करते हैं, आप लोग ही मत सोचिएगा कि आज सर से रिलेशनशिप है, आज इनको पैसा वैसा देते हैं, आज इनको फी भरते हैं, तो आज ही आप हमसे इस तरह से मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, मिलते हैं। तुम लिख लेना कि आज के अगर 10 साल के बाद भी अगर तुम मेरे दरवाजे पर आओगे तो तुमको हम उसी एनर्जी से मिलेंगे जिस एनर्जी से आज तुमसे मिलते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैं यहाँ हूँ तो आप जैसे तमाम विद्यार्थियों ने मुझे यहाँ तक लाया है, बनाया है, ये आपसे पहले जो पढ़ के गए हैं वो बनाया होंगे। आज उनको मैं याद करता हूँ, और आज शिक्षक दिवस के ऊपर उनको मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने कभी बताया कि दीनदयाल इंग्लिश क्लासेज में जाओ, वहाँ बढ़िया से पढ़ाते हैं, तभी बहुत सारे बच्चे आए होंगे। हम तो कहीं टांग के प्रचार नहीं करते हैं कि हम ही दीनदयाल सर आओ मेरे पास पढ़ने के लिए। कोई ओल्ड विद्यार्थी है तो बताएंगे जी, तो क्या आज हम वो मेरे पास आज मिलने के लिए हम उनको भूल जाएंगे? कभी नहीं। आप कभी देख लीजिएगा, कभी फोन भी कीजिएगा, तो अगर मैं बैच में हूँ तो हो सकता है कि नहीं रिसीव करूँ, लेकिन अगर मेरे विद्यार्थी पुराने आप हैं तो आपको मैं फील नहीं होने दूंगा कि तुम मेरे पास से पास हो तो चला जाओ। ठीक है? हमको पता है नमक हरामी हो जाएगा ना फिर से। वो ये जीवन कम्पिटिटिव हो चुका है पूरी तरह से, और इस कंपटीशन के जीवन में अगर आप उस हिसाब से नहीं सोचिएगा ना तो आप फेल हो जाएंगे। आप इस भाग दौड़ में आप पीछे रह जाएंगे।
मेरी जिम्मेदारी यहाँ भी है कि आपको समय के अनुसार बदलें। आप लोग से एक सवाल पूछते हैं, फिर से बताइए, आप लोग के अनुसार इस दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक कौन हो सकता है? मम्मी पापा, गुरुजी, शिक्षक, बड़ा भाई हो सकता है शिक्षक के रूप में, या माँ हो सकती है। कोई ऐसा भी चीज है जो उनसे भी बड़ा शिक्षक है? बताएं क्या है? वो तो हमारे लिए सबसे बड़े शिक्षक हैं ही, लेकिन माँ बाप से भी बड़ा कोई है, गुरु से भी बड़ा कोई है जो बड़ी खतरनाक चीज सिखाता है, बड़ी बढ़िया चीज सिखाता है। टाइम, समय। उससे बड़ा शिक्षक कोई नहीं हो सकता, याद रखना, मैं भी नहीं हो सकता हूँ। क्योंकि समय जो चीज सिखा सकता है, कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, विद्यालय, कोई शिक्षक भी नहीं सिखा सकता है। कहते हैं ना कि खाली पेट और खाली जेब, जो चीज आपको सिखा सकता है कोई आपको नहीं सिखा सकता है। तो खाली पेट और खाली जेब जो है ना, समय का पहचान कराता है। आप तमाम विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो सबसे बड़ा गुरु समय है ना, उसका सम्मान जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस विद्यार्थी ने इस गुरु का सम्मान नहीं किया, पूरा जीवन भर उसको इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा। सब लोग समझ रहे हैं? इस समय के गुरु का सम्मान कीजिएगा और इसका सही उपयोग कीजिएगा, इसका आदर कीजिएगा। जीवन में इतना आदर मिलेगा कि उसको संभाल नहीं पाइएगा। लेकिन जिस विद्यार्थी ने अपने समय को बर्बाद किया, जिस विद्यार्थी ने ऐसे ही हंस खेल के, मोबाइल चला के, कभी तो कहीं घूम कर, कहीं एंजॉय करके अपने समय को बर्बाद किया, एक दिन समय उसको ऐसा बर्बाद करता है ना, कोई बर्बाद करने लायक रह नहीं जाता है। समय और समझ दोनों अलग चीजें हैं, दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं। समय आता है तो समझ में नहीं आता, और समझ में आता है तो समय नहीं रहता है। लेकिन जिस इंसान को समय पर समझ में आ गया, वो इंसान के रूप में भगवान बन जाता है। सब लोग समझ रहे हैं? समय का आदर करने सीखिए। बहुत कीमती समय है आपके पास, याद रखिएगा। विद्यार्थी जीवन पुनः नहीं मिलेगा आपको। इसमें जितना विद्या अर्जन करना है कर लो भाई, क्योंकि लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जब पढ़ने का मन नहीं करेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस सर। आपको अलग टेंशन हो जाएगा कि मेरी माँ पूरी हो गई है, मेरे पिताजी अब नहीं काम कर पाते, कैसे पैसा कमाएंगे। आपको सोडियम क्लोराइड समझ में नहीं आएगा। आपको बस यही लगेगा कि हे भगवान, कैसे 2 रुपया आए। आज अगर निश्चित रूप से विद्या अर्जन का समय आपको मिला है, आपके पीछे कोई खड़ा है माँ बाप के रूप में, आज उसका आप यूज कीजिए, आज उस समय का प्रयोग कीजिए। समय आपको बहुत देगा मेरे भाई। आज आप जिसके पीछे भागते होंगे ना, छुपाने वाली क्या बात है। अभी का जो हम लोग का उम्र है, उसमें कई लोग कई तरह से कई लोगों के पीछे भागते हैं, लेकिन अभी भागना बंद कर दीजिए और अपने एम के पीछे अभी भागिए। और जब एम प्राप्त कर लीजिएगा ना, आज आप जिसके पीछे भाग रहे हैं ना, वो कल आपके पीछे भागेगा और दोगुना रफ्तार से आपके पीछे भागेगा। जानते हैं, इंसान का सम्मान नहीं होता है, उसकी परिस्थिति का सम्मान होता है। इंसान का सम्मान होता है, उसके औकात का सम्मान होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप कितना सुंदर लगने वाले इंसान है ना, आपका औकात नहीं है ना, तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। ये दुनिया का सच्चाई है, लिख लीजिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप खराब भी लगते हैं ना, हाथ पैर नहीं हो है, खाली आपका स्टेटस सही है, आपका समय सही है, तो आपको सम्मान मिलना चालू हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो जिंदगी में ऐसा कीजिए जिससे कि ओहदा बदले, चेहरा ना बदले, बाल ना बदले, लेकिन स्टेटस चेंज करना है हम लोग। ठीक है? गरीब घर में जन्म लेना गलत बात नहीं है, गरीब बन के मर जाना गलत बात है। जैसे आप लोग को शायरी सुनाते हैं ना कि मुझे उससे मोहब्बत हुआ, मैं उसके करीब हो गया, उसे कोई और मिल गया, फिर मैं उसके लिए गरीब हो गया। ध्यान से सुनिएगा कि मुझे उससे मोहब्बत हुआ, मैं उसके करीब हो गया, उसे कोई और मिल गया, फिर मैं उसके लिए गरीब हो गया। वादा है मेरी जान, मोहब्बत दोबारा करेंगे नहीं, और गरीब घर में पैदा जरूर लिए हैं, लेकिन गरीब बन के मरेंगे नहीं। सब लोग समझ रहे हैं? तो ये जुनून अपने अंदर पैदा कर दो। अंडरस्टैंड? कोई आपको बेइज्जती कर देता है, कोई आपको गरीब कहता है, कोई आपका इंसल्ट करता है, उसको आप पॉजिटिव ले करके चलिए कि रह, मेरा इंसल्ट, मेरा बेइज्जती, हमको गरीब कहा, हमारा खिल्ली उड़ाया, तुमको हम ऐसा करके दिखाएंगे कि ऐसा तुम कभी सोचा नहीं होगा। टेक रिवेंज बाय योर एक्शन, नॉट बाय योर वर्ड्स।
बदला लेना है काम करके, बोल के नहीं। बोल के बदला लेने वाले बेवकूफ़ होते हैं, काम करके बदला लेने वाले, काम करके जवाब देने वाले समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, स्मार्ट होते हैं। हम लोग सफल अपने जीवन में इसलिए तो होंगे ही कि हमको सफल होने के लिए लोग चाह रहे हैं या हमारी सफलता देखना चाहते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा हम अपने जीवन में उन लोग के लिए सफल होंगे जो हमें असफल देखना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हम उसके लिए तो पास होंगे ही जो हमको पास देखना चाहता है, बल्कि उससे ज़्यादा हम उसके लिए पास होंगे जो हमें फेल करने के लिए सोच रहा है। सब लोग समझ रहे हैं? जवाब उसको देंगे पास होकर के, जवाब देंगे उसको लड़के नहीं, बल्कि पास होकर उसको जवाब देंगे। शरीर में जुनून बना के रखना, पूरे IAS तक कम नहीं होना चाहिए, और तब तक जब तक कि आप अपने जीवन में एक सच्चे अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। अंडरस्टैंड? और अपने लाइफ में आने वाले बाधाओं का भी सम्मान कीजिए, और अच्छे लोगों का भी सम्मान कीजिए और बुरे लोगों का भी सम्मान करेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छी परिस्थिति हमें यह सिखाती है कि हम क्या हैं, और बुरी परिस्थिति हमें यह सिखाती है कि दुनिया क्या है। अंडरस्टैंड? बहुत सारी बातें हैं।